अवतार तो उनका उनके अच्छे विचार हैं वो बोलने में उसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले तो कोई गुनाह थोड़ा है। पता है मोदी साहब तो अपने आप को, मैंने एक वक्तव्य में सुना था, अपने आप को चींटी के समान समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पृथ्वी पर एक चींटी के समान हूँ। तो मैं मुझे उनको वो घमंड नहीं है, उनकी नम्रता है। वो तो अभी हर एक लोगों का सोच होती है, तो अपने हिसाब से नहीं। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, तो मैं कैसे ऐसा एलिगेशन करूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस वक्त जो प्रश्न आते हैं उसका जवाब देते हैं, तो आपको उस वक्त लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जब विकास का प्रश्न आता है तो विकास की बात करते हैं, या तो दूसरी कोई सब्जेक्ट की बात है, तो उसमें वो उनमें उनमें महारत हासिल किया है, तो बोलने में बहुत ही परफेक्ट है, तो उसकी वजह से सबको ऐसा ही लगेगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में तो कई लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा है। बहुतों ने उनको सदी का महानायक से लेके पता नहीं क्या क्या तारीफ़ें की है। लेकिन अब जो कंगना रनावत ने कहा है वो शायद थोड़ा ज़्यादा या कहे बहुत ज़्यादा ही कह दिया है, क्योंकि कलयुग का अवतार बता दिया उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक आम इंसान, आम नागरिक है देश के, या फिर सच में किसी देवता के अवतार है। सर, आपको लगता है भगवान के कोई अवतार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी देश में आए हैं? देखो, मानव मात्र सब भगवान के अंश हैं। कुछ न कुछ उनमें अंश, मतलब उनका उनके पास में कुछ न कुछ शक्तियाँ रहती हैं। तो नॉर्मली क्या है कि मोदी साहब के पास में अभी के जो नेता है उनके कंपैरिजन में जो शक्तियाँ है, उनकी शक्तियाँ, सुषुप्त शक्तियाँ जो है उजागर किया है, और उनको सबके समाज के लोक कल्याण के काम में उपयोग करते हैं, तो कोई कदर करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो उनकी अवतार बताना अगर उनकी इज्जत में आप कुछ बोल रहे सही है, लेकिन अवतार बताना कितना सही है? सर, अवतार तो उनका उनके अच्छे विचार हैं। वो बोलने में उसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले तो कोई गुनाह थोड़ा है। गुनाह नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये अवतार है? नहीं, अवतार तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद में कोई भगवान नहीं है। बाकी ये भगवान के अंश हैं। अंश मतलब थोड़ा बहुत उनमें देवी गुण होते हैं। तो क्या ये सब में है या फिर प्रधानमंत्री मोदी में ही है सर? नहीं, सब में गुण होते हैं, देवी गुण होते हैं। आसुरी शक्तियों का जैसे नाश होता है और देवी गुण का अपने आप को आचरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो, और इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो सब कोई ना कोई उनको इस तरह से। अभी मैंने तो यहाँ तक भी देखा, महिमा मंडन तो करेंगे। हाँ, और मैंने यहाँ तक देखा है कि एक जन ने तो मंदिर बनवाया है मोदी साहब का। तो उसमें क्या है कि अपने अपने दृष्टिकोण से वो अपने वो करते हैं उनकी, तो उसका उनकी कोई मोदी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी साहब तो अपने आप को, मैंने एक वक्तव्य में सुना था, अपने आप को चींटी के समान समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पृथ्वी पर एक चींटी के समान हूँ। तो मुझे उनको वो घमंड नहीं है, उनकी नम्रता है, और कोई उनकी कदर करते हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो गौरव की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है किन वजहों से उनको अवतार बताया गया आपके हिसाब से? तो उनकी जो रहनी करनी है, आचार पद्धति है, जिस तरह से उनका धार्मिक विचार प्रदर्शित करते हैं कभी, तो उसमें सबको कन्विंस हो जाते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि उसमें भगवान ही है, ऐसा लगता है। तो बोलने में तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उनकी पॉपुलैरिटी का आपको क्या लगता है कि मीडिया को भी कुछ हिस्सा जाता है? नहीं, मैं मीडिया तो ऐसे ही, मीडिया को तो उनकी ड्यूटी है, और उनको ये काम करने का उनका मतलब एक प्रकार का व्यवसाय है, तो उस तरह से एक्सपोज करेंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्योंकि दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि आप ये खाएंगे तो पीएम मोदी बन जाएंगे, अगर आप इतने घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो पीएम मोदी जितना फिट हो जाएंगे। तो उनको एक सुपरलेटिव में रखा जाता है, सबसे सुपीरियर के तौर पे। तो आपको लगता है कि मीडिया को भी इसका कुछ क्रेडिट देना चाहिए, खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया को? नहीं, मीडिया अपनी भूमिका अदा करती है, तो भूमिका उनकी अच्छी है, और मीडिया कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही है। जो भी ये तो मीडिया की खराबी है ना, अगर क्योंकि कोई क्रिटिसिज्म ना करे, अगर 9 साल 10 साल से अगर वो सरकार में प्रधानमंत्री के पद पे है और उनकी सिर्फ तारीफें की जाए, तो ये तो खराबी है। नहीं, तारीफ करने लायक हो तो तारीफ करनी चाहिए उनके। कोई आपको लगता है 10 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको क्रिटिसाइज किया जा सके?
वो तो अभी हर एक लोगों का सोच होती है, तो अपने हिसाब से नहीं, मैं तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मैं नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, तो मैं कैसे ऐसा एलिगेशन करूं? मुझे कोई हक बनता नहीं, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी। एक नागरिक के तौर पे आपको लगता है कि जो बेसिक नीड्स है, जो मूल जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं देश की, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को दरकिनार करके जो है सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन तरीके के मुद्दों पे ज़्यादा मतलब कि फोकस किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस वक्त जो प्रश्न आते हैं उसका जवाब देते हैं, तो आपको उस वक्त लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जब विकास का प्रश्न आता है तो विकास की बात करते हैं, या तो दूसरी कोई सब्जेक्ट की बात है तो उसमें वो उनमें उनमें महारत हासिल किया है, तो बोलने में बहुत ही परफेक्ट है, तो उसकी वजह से सबको ऐसा ही लगेगा। जो भी बातें करेंगे उसमें यही लगेगा कि भाई मैं विकास का बात करूंगा तो बोले ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं विकास की, कुछ ऐसे विकास ही नहीं हुआ है, तो बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे। फिर हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करेंगे तो भी वो बोलेंगे नहीं, हिंदू की फेवर कर रहे हैं, मुस्लिम को वो कर रहे हैं। अरे भाई, आज तक कहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम का डिफरेंसेस बताए हैं? न तो हिंदू और मुस्लिम को बीच में कुंडी खाई बने, ऐसा कोई उन्होंने वक्तव्य दिया है, ऐसा कोई सेंटेंस बोला है तो लाइए हमारे सामने। कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और जो उनके मंत्री बोलते हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? मंत्री भी नहीं, कहाँ कुछ बोलते हैं। बहुत सारे मंत्री, टी राजा जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना से, उनका ये बयान है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनका बयान है, जो दिल्ली दंगे हुए थे। और उनके कई, जो प्रज्ञा ठाकुर है, उनका बयान है। महात्मा गांधी से लेके उन्होंने जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ कई उनके वक्तव्य है। मैं और भी लंबी फहरिस्त है ये। हाँ, तो वो जो जो अपने अपने विचार प्रदर्शित कर, रमेश भिदुड़ी का भी बयान अभी हाल में आया। सुनो, अपने अपने सबको अपने अपने विचार प्रदर्शित करने का हक बनता है, बराबर। कोई अपनी विचार के नाम पे अगर आप जहर उगल रहे हैं या फिर किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करें, तो ये कितना सही है? क्या ये विचार सिर्फ प्रकट करने जैसा रह गया है क्या? क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी है विचार, आतंकवादी के विरोध की कोई वक्तव्य दे देवे, या तो आतंकवाद के विरोध में, या तो कोई उनको हिंदू के फेवर की कोई बात करे, तो उसके मतलब यही होगा धर्मनिरपेक्ष बातें करने का हर वक्त। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है। हिंदू भी हैं उनके मतदार, वो हिंदू के प्रतिनिधि हैं, तो उनको वहाँ जाके वोट लेना है बाद में। हिंदू के प्रतिनिधि है, वो देश के प्रधानमंत्री है या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, वो तो सबके प्रधानमंत्री, हिंदू और मुस्लिम और सभी ज्ञाति जनों का वो है वड़ा प्रधान, तो उनका ऐसा कोई पक्षपात भरी वलन नहीं होता है। फिर भी सब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें ये इन्होंने हिंदू के फेवर में कमेंट्स किया, तो जो स्थिति बनती है तो उस वक्त वो कमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, कौन से नंबर वाले अवतार है प्रधानमंत्री मोदी? ये बताइए। ऐसा कोई अवतार, मैं इतना आस्तिक और नास्तिक के बीच का आदमी हूँ, मुझे इतना वो नहीं करना चाहिए। और मैं न तो खुशामद करता हूँ किसी की, मैं समर्थक जरूर हूँ, लेकिन इतना आप भगवान इतने ज्यादा बड़े समर्थक नहीं है कि उनको अवतार बता दें। नहीं, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और आरएसएस में उनको यही सिखाया गया है, मोदी साहब को और हमें, कि वो भगवान, सिर्फ भगवा ध्वज को ही माना जाता है, भगवान ध्वज को ही पूजा की जाती है। तिरंगा को? तिरंगा तो उसको राष्ट्र ध्वज है, लेकिन जो जिसमें से वो उनके जो कैरियर बना है उसमें जो भगवा ध्वज है उसको ही पूजा की जाती है ना, वहाँ कोई गुरु नहीं है, तो भगवा ध्वज ही आदर्श होता है। वो भी भगवान का स्वरूप मानते हैं, बाकी किसी को गुरु भी नहीं मानते हैं, तो उसका फिलोसॉफी है, तो वो तो मानेंगे नहीं। उनको आप भगवान कहोगे तो बोल जवाब दे देंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी पूरी बातचीत कि आखिर कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री मोदी को कलयुग का अवतार बताया है। अब लोगों से बातचीत भी की, लोगों का मानना है कि ठीक है, समर्थन आप करते हैं तो समर्थक आप रह सकते हैं, लेकिन अवतार बताना ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हैं तो वो आम इंसान ही। और आम इंसान जो है, अगर आप उनको भगवान के अवतार बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको क्रिटिसिज्म से, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसिज्म से दूर लेके जा रहे हैं। तो एक जो डीमोनाइज किया जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गलत ही है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में कितना वो अवतार है, या फिर 24 के चुनाव भी होने वाले। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।